पिछले क्लास में हम लोगों ने इससे पहले का सारा टॉपिक कवर अप कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और बात हुई थी कि भैया आज की क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, द एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर एवर इंक्रीजिंग नंबर्स हैज मेड इट नेसेसरी टू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज़्यादा है उनके नंबर्स, और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ते जा रहा है? साइंटिस्ट नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब साइंटिस्ट नहीं, केमिस्ट, जो केमिस्ट्री के ऊपर काम करता है उसको साइंटिस्ट नहीं, उसको केमिस्ट कहते हैं, है नया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग किस तरीके से होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दो टाइप के हो गए, एक हो गया एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और दूसरा हो गया साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। तो दो टाइप के, जैसे कि ये हमारा हो गया ये कौन सा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया बताइए तो, और क्या इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है और स्ट्रक्चर क्या है बताएंगे? ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है और स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो इस स्ट्रक्चर का नाम है कंप्लीट स्ट्रक्चर। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? तो यहाँ पर 3 कार्बन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेट चेन। हाँ, प्रोपेन बिल्कुल सही आया उस राज। और वहीं पर अगर हम क्लोज चेन, ये वाला इस कैटेगरी में आ गया फर्स्ट वाले की, और यहाँ पर सेकंड वाले की कैटेगरी में अगर हम इस तरीके से बना दें, चलिए बताइए इसका नाम बताइए। प्रिंस प्रजापति नाम बताओगे इसका? आयुष राज नाम बताइए। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? तो यहाँ पे भी है, यहाँ CH2 H2C 3 कार्बन का, तो प्रोप, ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो N प्रोपेन, और चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो है हमारे पास ये दिस इज रिंग कंपाउंड, इस वाले कैटेगरी में आ गया। अब फर्दर जा करके जो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड है, मतलब रिंग कंपाउंड जो है, हाँ सिमरन बिल्कुल सही है, ठीक है, आयुष राज बिल्कुल सही है। जो फर्दर जो रिंग कंपाउंड्स हैं वो होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स क्या होते हैं? तो इसमें भी एलिसाइक्लिक हम लोग देखेंगे आगे। तो एलिसाइक्लिक जो है वो फिर से फर्दर 2 कैटेगरी में, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक बनाते हैं, सो दिस इज होमोसाइक्लिक, मतलब ऑल कार्बन एटम इन द रिंग। ठीक है, रिंग कंपाउंड होगा एंड रिंग के अंदर ऑल कार्बन एटम्स होंगे। अब यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक, ठीक, हेटेरोसाइक्लिक मतलब हेटेरो एटम, कोई ना कोई एक अलग सा एटम, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर में से कोई एक एटम रिंग के अंदर होगा, मतलब कार्बन की जगह पे कोई एक एटम होगा। तो इस वाले कंपाउंड का नाम तो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल तो इस वाले कंपाउंड का नाम बताइए, इसको बताइए, ये तो सिंपल है, इसका नाम बताइए फटाफट। ठीक है, सो दिस इज एलिसाइक्लिक, ये हो गया हमारा एलिसाइक्लिक। तो यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है दैट इज बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, मतलब बेंजीन का और उसके डेरिवेटिव्स का। सो दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन। तो ये कंपाउंड्स या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव मान लीजिए दिस इज CH3 टॉलिन, ये लगा लीजिए। तो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स यहाँ पर आ गए, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। और नेक्स्ट है हमारा नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, नॉन बेंजेनॉइड में इस तरह का आ गया कुछ, सात रिंग बनेगा, 5 या 7 रिंग बनाइए। ठीक, चलिए उसको हम लोग देख लेंगे आगे, हम लोग देख लेंगे। तो नॉन बेंजेनॉइड, दिस इज बेंजेनॉइड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बेंजेनॉइड। ठीक है, और इसमें एरोमेटिक में ही नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स आ गया।
और यहाँ पर बेंजीन हो गया और यहाँ पर नॉन बेंजीन होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आ गया हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक में भी आ गया हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है, कार्बन की जगह हम यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, देखेंगे सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए, फर्स्ट आता है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। अब यहाँ से जो है ये तो सबको पता ही होगा कि भाई एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर देखिए इथेन, तो दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल। तो इसको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो कितना को नाम है पता नहीं, कहा एक नाम रखते तो क्या दिक्कत था। एलिफेटिक भी, एसाइक्लिक भी और ओपन चेन भी, स्ट्रेट चेन भी। तो ये रहा, नहीं स्ट्रेट चेन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्रांचिंग भी होती है, तो स्ट्रेट चेन तो नहीं बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे। तो ये रहा इथेन, ये रहा आइसोब्यूटेन, ये रहा एसिटल्डिहाइड और ये हमारा एसिटिक एसिड। दीज ऑल आर ओपन चेन। साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखिए एलिसाइक्लिक, ये रहा एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक, एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक साइक्लिक। कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। होमोसाइक्लिक मतलब इसमें केवल दो टाइप का होगा, इसमें एक तो होमोसाइक्लिक होगा, एक हेटेरोसाइक्लिक होगा। तो एक अगर केवल कार्बन कार्बन है, रिंग के अंदर खाली कार्बन कार्बन है तो होमोसाइक्लिक। रिंग के अंदर कार्बन, जैसे यहाँ पर हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और ये साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, देखो यहाँ पर लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, तो इसका नाम है, इस मॉलिक्यूल का नाम है टेट्राहाइड्रोफुरान। इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कीजिए और इसका नाम लिखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी नेमिंग है, जितने भी नोमेनक्लेचर है बुक के अंदर दिया गया, ऑल नोमेनक्लेचर आर इम्पॉर्टेंट। तो इसका नाम लिखिए टेट्राहाइड्रोफुरान। सो टेट्राहाइड्रोफुरान गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। कौन से टाइप का है, तो हेटेरोसाइक्लिक। These exhibit some of the properties similar to those of aliphatic compounds। तो ये जो है हमारे पास ये प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन जो है या ओपन चेन कंपाउंड्स की तरह ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब एरोमेटिक आता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं। यू विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड्स इन डिटेल इन यूनिट 13, मतलब नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ना है, जितना मतलब ओवरऑल होता है ना, ऊपर ऊपर हम देखेंगे हम लोग। दीज इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स, बेंजेनॉइड। तो ठीक है, तो बेंजीन और बेंजीन के रिलेटेड। Like alicyclic compounds, aromatic compounds may also have hetero atoms in the ring। तो जैसे कि एलिसाइक्लिक में था, है ना, एलिसाइक्लिक में था क्या था कि ये देखिए एलिसाइक्लिक में क्या था कि जैसे कि ये है ऑल कार्बन चेन, ऑल कार्बन एटम्स इन द रिंग। फिर ये था कि कार्बन एटम की जगह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर भी हो सकता है इन द रिंग। उसी तरीके से सेम कहानी है एरोमेटिक वाले में भी। तो एरोमेटिक तो ये तो हो गया बेंजीन वाला, जिसमें कि कोई भी रिंग के अंदर, कोई भी अंदर रिंग के अंदर, बाहर हो सकता है, रिंग के अंदर केवल कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम को छोड़ के कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड O। अब ये बताइए कि ये जो कंपाउंड है ये हेटेरो है या होमो है। ये जो कंपाउंड है दिस इज नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। बेंजीन नहीं है ना, बेंजीन में 6 रिंग होता है, 6 वाला, 6 कार्बन, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसको देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए ये हेटेरो है या होमो है, ये हेटेरो कंपाउंड है या होमो कंपाउंड है। ये जो दिया है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ट्रोपोन, हेटेरो है, ये हेटेरो है ना, ठीक है। सिमरन कह रही है हेटेरो है, हेटेरो होगा बेटा, कोई बात नहीं, हेटेरो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए हेटेरो है या वो है, होमो है। आयुष राज भी बोल रहा है हेटेरो है। और देखिए बच्चे ऐसा है ना, हेटेरो का डेफिनेशन क्या है कि रिंग के अंदर, रिंग में कार्बन और जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर होगा, O, N या S, ये तीनों में से कोई भी अगर मतलब कार्बन को छोड़ के रिंग में रहे, तो यहाँ तो रिंग जो है, रिंग के अंदर कार्बन के सिवा कुछ नहीं है,
अब बोलिए हेटेरो है कि होमो है? ये तो ऑक्सीजन बाहर है ना, ये कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है। हेटेरो है कि होमो है? अब बताइए जल्दी। होमो है। हाँ जी, प्रिंस प्रजापति बोल रहे हैं होमो है। होमो है, ठीक है ना, होमो है। रिंग के बाहर है ना, ये तो रिंग के बाहर है, ये कार्बन के ऊपर लगा हुआ है डबल ऑक्सीजन। हाँ, होमो है। तो इन सभी का नाम लिख लीजिए, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स ये लिखिए, और इसके अंदर बेंजीन, ये तो पता ही होगा सबको, दिस इज एनिलीन, और ये जो है नेप्थेलिन, है ना, फिनाइल का गोली लाते हैं ना, फिनाइल गोली, नेप्थेलिन बॉल्स, तो ये रहा नेप्थेलिन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और लिखिए। और ये जो है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड में ट्रोपोन, इसको भी ड्रॉ कीजिए और लिखिए। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, अब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक देखिए, ये रहा फुरान, ठीक है, ये थायोफिन और ये पायरिडीन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। दिस इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक, दिस इज होमोसाइक्लिक। तो ये जो है इसको, इन सभी को, जितने भी एग्जाम बुक के अंदर हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सभी को आपको पता होना चाहिए, सभी का नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर अब कैसे बताइएगा, अब कोई फार्मूला तो इसमें है नहीं भैया, याद रखना पड़ेगा। जैसे बेंजीन का IUPAC नाम क्या है, तो याद रखना पड़ेगा कि दिस इज बेंजीन। कुछ नाम है, चीज़ें याद रखने वाली चीज़ होती है ना, उसका कुछ वो नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जैसे अब ये फुरान तो है, फुरान है तो है। अब जैसे सिमरन का नाम है तो है, ठीक है, उसमें वो तो याद रखने वाली बात है ना कि इसका नाम सिमरन है बच्चे का। तो उसी तरीके से, है ना, बाकी जो लंबा चेन होगा IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग वहाँ पे करेंगे। अब ये तो सिंपल से चीज़ें हैं, तो इसका क्या IUPAC नेम हम अलग से कुछ बनाएगा, ठीक है। तो लिखिए, सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। बेंजीन एक बार ड्रॉ कीजिए, ये एनिलीन है, दिस इज बेंजीन के ऊपर, बेंजीन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर NH2 लग गया, एमाइन लग गया तो एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर हम इसको डबल कर दें, ठीक है, तब ये हो गया हमारा नेप्थेलिन। उसके बाद ये जो है ट्रोपोन, इसको भी याद रखिए, इसमें 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, सबको ड्रॉ कर लीजिए सबको। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज और होमोलॉगस सीरीज। तो अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी जो है क्लासिफाई करते हैं, बताते हैं कि भैया किस फैमिली का है ना। जैसे अल्कोहल फैमिली है, एसिड फैमिली है, हैलोजन फैमिली है, तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं, फैमिली के बेसिस पे, या फिर होमोलॉगस सीरीज के बेसिस पे बताते हैं। हम क्या होता है सबको समझते हैं हम एक एक करके। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अमित शाह बेटा जैसा, है ना, अमित शाह पुत्र जैसा। अब देखिए कि ठीक है, अब अमित शाह पुत्र जैसा उनके पुत्र हुए, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, बताइए तो, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? अरे अमित शाह का भी तो कोई फादर होगा, कोई बापू होंगे, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं ये? जल्दी बताओ, फैमिली का बताओ। किस फैमिली को बिलोंग करेंगे? तो शाह फैमिली को, है ना जी, शाह फैमिली को। तो जो अमित शाह के फादर होंगे तो उनका टाइटल भी तो शाह होगा, हाँ, शाह फैमिली को। तो उसी तरीके से कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि भैया जो मुखिया है वो मतलब उसकी पहुंच कहाँ है। जैसे पांडे फैमिली, तो पांडे का फैमिली, तिवारी फैमिली, शाह फैमिली, मोदी फैमिली, ठीक है। तो उसी तरीके से सिंह फैमिली, तो अलग अलग फैमिली है ना। तो उसी को जो है उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो भैया ये जो है अमित शाह और जय शाह, इनका फंक्शनल ग्रुप शाह है, ठीक है। तो ऐसे ही आइए कंपाउंड के ऊपर हम लोग देखें। जैसे कि अब शराब लिखे है, तो अल्कोहल जो है बहुत टाइप का होता है। एक देखो ना, जहरीली शराब, सुने हो कि नहीं, जहरीली शराब। हाँ जी, आयुष राज, सिमरन, प्रिंस प्रजापति, जहरीली शराब के बारे में सुने होगे ना टीवी वगैरह में कि जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, यस या नो? हाँ, जल्दी बताइए। जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, है ना, ठीक है, सुने। चलिए, तो ये देखिए, शराब तो है ना, वो अल्कोहल तो है ना,
भले ही अल्कोहल है, भले ही क्या है, जहरीला है, तो दैट बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली। वो मिथेनॉल है, जिसको पी के लोग मर जाते हैं, दैट इज मिथेनॉल। देसी नहीं यार, आयुष राज तुम गलत फहमी में हो। यही तो बात हो गया कि आयुष राज कह रहा है देसी पीने से लोग मर जाते हैं। अरे नहीं, वो मिथेनॉल है। अरे देसी शराब भी इथेनॉल होता है, इथेनॉल। ठीक है, आप अल्कोहल कोई सा भी लेके आओ, शराब कोई सा भी महंगा से महंगा उठा के लेके आओ, सस्ता से सस्ता पौवा, देसी जो शराब है पौवा पौवा बोलते हैं लोग, उसको भी उठा के लाओगे ना तो उसमें इथेनॉल होता है, वही रहता है। सब चीज़, सब में कंटेंट सेम है। चाहे बिस्लरी का पानी लेकर के आइए, चाहे जो घर में जो है पानी पीजिए अपने, सब पानी इज वाटर, H2O है। तो उसी तरीके से ऑल अल्कोहल, ऑल ड्रिंकिंग अल्कोहल आर इथेनॉल, और जो जहरीली शराब होती है दैट इज मिथेनॉल। कम मात्रा में पीजिएगा तो अंधा हो जाइएगा, और ज़्यादा मात्रा में पीजिएगा तो साफ हो जाइएगा। ठीक है, तो जहरीली शराब दिस इज मिथेनॉल है, तो भैया अल्कोहल ही, लेकिन जहरीला है ना। जैसे बैगन दिखता है ना, बाजार में जाते हैं तो बैगन अलग अलग टाइप का दिखता है ना, अलग अलग टाइप का बैगन दिखता है कि नहीं दिखता है बाजार में। आलू दिखता है ना, लाल आलू, सफ़ेद आलू, पहाड़ी आलू, तो सब तो है आलू ना, अलग अलग। मेन क्या है उसका, फंक्शनल ग्रुप इज आलू। देखो ऐसे समझो, ऐसे बेटा ऐसे समझो। कहाँ गया यार इंटरनेट हमारा, खुल जा सिम सिम। देखो ऐसे समझा जाए इसको, गूगल क्या देखें, आलू वेराइटी, ALOO वेराइटी, आलू बड़ा खोज रहा है, तो आलू वेराइटीज देखिए, देखिए यहाँ पर तो 9 टाइप का आलू बना के रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर है ना, कितना टाइप का, अलग अलग टाइप का आलू दिख रहा है। यहाँ पर बाजार में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये आलू, ये आलू, ये आलू, ये आलू, सब अलग अलग आया ना आलू, तो है तो सब आलू ही ना, अब अलग अलग। ठीक है, तो मेन जो है इनका फैमिली क्या है, आलू, आलू। अब उसी में जैसे कि वो इथेनॉल और मिथेनॉल में फैमिली क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल, तो भैया एक हो गया पीने वाला इथेनॉल, और ऊपर जाने वाला मिथेनॉल। तो ऐसे ही शाह फैमिली है ना, शाह में से कौन सा शाह, अमित शाह, कौन सा शाह, जय शाह। ठीक है, तो आइए फंक्शनल ग्रुप समझते हैं हम लोग। सो द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट टू द कार्बन चेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अमित शाह और जय शाह, चूँकि जय शाह के जो है वो शाह फैमिली के हैं, अमित शाह के फैमिली के हैं, तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, बलशाली है ना जी, ताकतवर है ना। क्यों ताकतवर हैं, क्योंकि शाह फैमिली, जय अमित शाह के फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो उसी तरीके से जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो किस, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो किस फैमिली का है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये डिसाइड करता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। क्लियर हो गया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। जैसे अल्कोहल है ना, शराब है, शराब खाली पीने के लिए नहीं ना बना हुआ है ये अल्कोहल। जैसे कि हम लोग सैनिटाइजर देखे होंगे कि जब कोरोना की मार पड़ी थी भयंकर वाली, तो सब लोग सैनिटाइजर लेकर के आए थे, है ना। तो सैनिटाइजर, व्हाट इज सैनिटाइजर, उसमें 99% अल्कोहल, इथेनॉल होता है, पीने वाला शराब होता है ना। और थोड़ा सा उसमें दवा टाइप का चीज़ डाल दिया जाता है कि अगर अब जैसे कि मान लीजिए कि वो जो मिल रहा था वो 100 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा था, एक बोतल जो है 100 रुपये का मिल रहा था, 1 लीटर। 1 लीटर की बोतल जो थी कोरोना काल में वो ₹100 की, लेकिन वो ब्लैक में बेच रहे थे, सब बहुत महंगा बेच रहे थे। नॉर्मली 100 रुपये का 1 लीटर, एक बोतल पूरा भर के, एक बोतल 100 रुपये का। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो मार्केट में शराब मिलता है वो नॉर्मली वो 500 से 1000 रुपये लीटर मिलता है, 500 टू नॉर्मल वाला एकदम बेकार से बेकार 500 से 1000 रुपये लीटर मिलता है। ठीक, अब लोग क्या है कि भैया वो सैनिटाइजर ला करके उसको पी लेंगे शराब के रूप में इस्तेमाल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं भैया इसमें कुछ ऐसा डाल दो, दवाई डाल दो कि लोग पिए नहीं, और पिए तो साफ़ हो जाए। ठीक है, तो उसको जो इथेनॉल है उसके अंदर 1% कोई दूसरा केमिकल डाल दिया गया जिससे कि पी ना पाए, वो अल्कोहल से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो क्लियर हो गया कि भाई जो है
केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा कि क्या, जैसे कैसे रिएक्शन करेगा वो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल नहीं। जो ह्यूमन बॉडी पर रिएक्शन करता है, लोग पी करके आदमी मर जाता है, दैट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ जो बात हो रही है केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया ना? जैसे मिथेनॉल पीने से लोग मर जाते हैं, मतलब और जो इथेनॉल पीने से नहीं मरते, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? वो केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम टू सेम होगा। हाँ जी बोलो आयुषराज, प्रिंस प्रजापति बोलेंगे अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं। सिमरन, आयुषराज, अजय रंजन बताइए, तो हाँ करिए। द एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोक्सिल वाला सब, अल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, है ना? ठीक है, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बनाओ रखो बेटा, हमें भी रहे कि हाँ हो, नहीं तो लगता है कि भैया कोई है ही नहीं, हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं। एंड ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है यार कि अपने आप को पढ़ाएं। क्या करेंगे अपने आप को पढ़ा करके, बहुत पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि CH3OH, इसका नाम बताओगे, इसका नाम बताओगे, व्हाट इज दिस? नाम बताएंगे इसका, CH3OH का और C2H5OH का, फटाफट बताएंगे नाम। CH3OH एंड C2H5OH, बहुत ही बेसिक सा मॉलिक्यूल है। मिथेनॉल, मिथेनॉल, हाँ जी ठीक है। आयुषराज मिथेनॉल, सिमरन मिथेनॉल, तो ये हो गया मिथेनॉल, ये हो गया हमारा इथेनॉल, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि अ ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों के अंदर हमारे पास अभी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, प्रेजेंट है। फॉर्म्स ए होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। तो क्या है कि यहाँ पर ये जो है मिथेनॉल, इथेनॉल, बड़ा भाई है इथेनॉल, ठीक है, छोटा भाई जहरीला है, बड़ा भाई जो है, ठीक है, मिथेनॉल। उसके और ऊपर जाएंगे तो प्रोपेनॉल, उसके और ऊपर जाएंगे तो ब्यूटेनॉल, तो जो है बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो इसको सीरीज को हम बोलेंगे जैसे कि C3H7OH, ठीक है, फिर C4H9OH, तो ये जो है नीचे आते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, और ठीक है, और मेंबर ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स, तो इसको हम बोलेंगे होमोलोग्स। क्या बोलेंगे? होमोलोग्स। एक एक मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे होमोलोग्स। द मेंबर्स ऑफ ए homologous series can be represented by a general molecular formula and the successive member differ from each other in molecular formula by CH2 unit। तो कह रहा है क्या कि the members of a homologous series can be represented by a general मॉलिकुलर फार्मूला, तो इसके लिए एक जनरल मॉलिकुलर फार्मूला है, और वो जनरल मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो जनरल मॉलिकुलर फार्मूला बनाइए CnH2n+1OH, है ना। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमको ये मिल जाएगा मिथेनॉल, अगर हम यहाँ n की वैल्यू 2 डालेंगे तो हमको मिल जाएगा इथेनॉल, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 3 डालेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रोपेनॉल, अगर हम n की वैल्यू यहाँ 4 डालेंगे तो हमको मिल जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक। तो वही कह रहा है। अब सब में एक चीज़ देखोगे तो इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो मिथेनॉल में तो हमको मिल जाएगा इथेनॉल, इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा प्रोपेनॉल, और अगर हम प्रोपेनॉल में CH2 ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा ब्यूटेनॉल, मिल जाएगा ना। तो ये जो है होमोलोगस सीरीज का अगल बगल है ना, छोटा भाई और बड़ा भाई में कितना का डिफरेंस है? तो CH2 का डिफरेंस है। क्लियर है जी? छोटा भाई और बड़ा भाई में कितना का डिफरेंस है? तो CH2 का डिफरेंस है। चलिए बोलिए बोलिए जल्दी, क्लियर है ना ये पॉइंट? एंड दिस इज द जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला। देयर आर अ नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। सम ऑफ दीज आर, तो बहुत सारे होमोलोगस सीरीज हैं, जैसे ये अल्कोहल फैमिली हो गया, अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, तो बहुत सारे होमोलोगस सीरीज हैं। सब पूरा परिवार है ना, तो पूरा परिवार एक सीरीज बनाएगा,
है ना, जय शाह, अमित शाह, उसके बाद कोई और शाह होगा, बीरू शाह, जो भी शाह हो, बहुत सारे शाह आएंगे। तो उसी तरीके से बहुत सारे अल्कोहल आएंगे। तो अल्कोहल, ये पूरे जो अल्कोहल हैं, दिस इज फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज। तो सम ऑफ दीज आर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, हेलो अल्केन्स, एल्केनॉल्स। देखो अल्कोहल को हम एल्केनॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है, एल्कानल्स। अल्डिहाइड को हम एल्कानल्स भी बोलते हैं। एल्केनॉन्स, कीटोन इज एल्कानॉन। एल्कानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एल्कानोइक एसिड और एमाइंस एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ए कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर आइडेंटिकल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ऐसा भी संभावना है कि भैया एक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हों। कोई जरूरी नहीं है कि खाली एक ही रहेगा, 2 या 2 से अधिक हो सकता है। दिस गिव राइज टू पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब इससे क्या मिलता है? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, है ना, कि भैया जैसे अब कैसे कहा जाए, हाँ, पॉलीफंक्शनल का कुछ एग्जाम्पल कैसे लिया जाए उसको समझिए कि पॉलीफंक्शनल का एग्जाम्पल, हाँ समझ लीजिए कि जैसे मोदी जी हैं, है ना, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी का 56 इंच का सीना भी है, तो पॉलीफंक्शनल है कि नहीं, है ना, 56 इंच का सीना भी है और भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, तो पॉलीफंक्शनल टाइप का हो गया। तो एक फंक्शन हो गया भैया बॉडी बिल्डिंग भी है और 56 इंच का सीना, मतलब बहादुर भी हैं, ठीक है, बब्बर शेर भी हैं और साथ में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। तो उसी तरीके से मल्टी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डील विथ मिलियंस ऑफ कंपाउंड, बहुत भर के है, कोई लिमिट ही नहीं है यार। आए दिन साइंटिस्ट लोग का, मतलब केमिस्ट लोग का बैठे बैठे क्या है, चलो भैया बैठे बैठे करना है कुछ काम। हम लोग अंताक्षरी खेला करते थे जब अपने बचपन में, जब लाइट कट जाया करती थी ना, तो हम लोग खेलते थे भैया बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो वैसे ही आजकल केमिस्ट लोग क्या करता है, अब तो अंधेरा होता नहीं है, सब जगह लाइट है, चलो क्या बनाए बेटा, केमिकल पे करते हैं, नया बनाते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ बवाल चीज़ किया जाए, है ना जी आयुषराज। अब तो लाइट कटता नहीं है, अब हमको नहीं लगता कि कोई अंताक्षरी खेलता भी है। हाजी सिमरन, आयुषराज, प्रिंस प्रजापति बोलेंगे भैया, पार्टिसिपेशन तगड़ा रखिए। चलिए, सो इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई देम अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग हैज बीन डेवलप्ड एंड इज नोन एज IUPAC, है ना। सो ठीक है, चलिए तो पार्टिसिपेशन रखिए, है ना, बीच बीच में यस नो करते रहिए, हमारी बात से सहमत भी होइए, कभी कभी असहमत भी है, सब चीज़ करिए। तो भाई ऐसा है कि इतना लाखों कंपाउंड है, लाखों कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड, है ना, तो लाखों कंपाउंड है, तो लाखों कंपाउंड का नाम तो होना चाहिए ना। तो कहा कि भैया ऐसा है कि सबका नाम अगर हम बेंजीन, टोपिन, प्रोपिन टाइप से कर देंगे तो याद ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए सबका नाम उस टाइप से स्पेशल नाम दे दिया तो याद कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए कहा कि नहीं, एक ऐसा नोमेनक्लेचर का, मतलब एक ऐसा सिस्टमेटिक लगाओ जिससे कि वो मतलब इतना लफड़ा ना हो, ठीक है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं IUPAC। मतलब ये सपोज कीजिए कि जैसे बच्चा होता है तो उसका नामकरण रखते हैं, पंडित जी घर पे आए उसका नामकरण रखे, होता है ना जी, बताओ सिमरन, आयुषराज, होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी उसका नामकरण संस्कार रखा जाता है। तो नामकरण जो है पंडित जी से रखवाया जाता है कि पंडित जी इसका नाम बताइए तो क्या होगा, पूरा ग्रह नक्षत्र देख करके पंडित जी बताते हैं कि इसका नाम आयुषराज, है ना। तो अब मान लीजिए कि इसका नाम आयुषराज हुआ, चाहे इसका नाम प्रिंस प्रजापति, चाहे इसका नाम सिमरन, ये निकल के आया, तो बताया कौन, पंडित जी बताएं। आयुषराज का अलग पंडित, सिमरन का अलग पंडित, प्रिंस प्रजापति का अलग पंडित, सबका अलग अलग होगा, सेम पंडित तो होगा नहीं। तो वैसे ही डिसाइड किया गया कि भैया पूरे विश्व में बहुत सारे पंडित हैं, है ना, केमिस्ट, तो उनकी एक संस्था बनाई गई कि ये लोग जो है मिल करके नामकरण करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उस संस्था का नाम है IUPAC। मतलब ये जो है पंडितों की संस्था है जो नामकरण करेंगे, आदमी का नहीं, किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का, मतलब केमिकल कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। In this systematic nomenclature, the names are correlated with the structure of such that the reader or listener can deduce the structure from the name, है ना। तो ये जो है नोमेनक्लेचर इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई नाम बोले तो उस नाम से जो सुनने वाला है वो उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाए, ठीक है।
फॉर इंस्टेंस सिट्रिक एसिड इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज फाउंड इन, नहीं यहाँ बिफोर द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो पंडित जी से पहले से होने से पहले, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आयुष राज है, तो आयुष राज तुमको मतलब तुम्हारा नामकरण आयुष राज करने से पहले क्या नाम था बताएंगे जी। आयुष राज नाम रखने से पहले पापा मम्मी ने क्या नाम रखा था? सबका होता है एक बचपन का नाम। बताओ सिमरन तुम्हारा बताओ, प्रिंस प्रजापति बताओ अपना क्या नाम था, कोई भी एक बताओ, फिर उसको कोरिलेट करके हम बताएंगे तो फिर ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। कोई भी एक अपना नाम बताओ कि सिमरन नाम स्कूल का नाम रखने से पहले दिलीप, जैसे आयुष राज का नाम था दिलीप, है ना, तो दिलीप, ठीक है। तो आयुष राज का नाम था दिलीप। तो जब पंडित जी के आने से पहले तक आयुष राज का नाम था, उनके माँ बाप ने रखा था दिलीप, ठीक है, जो उनको पसंद आया अच्छा लगा वो, ठीक है, नाम रखा दिलीप। तो उसी तरीके से IUPAC के आने से पहले, तो बिफोर द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हाउएवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर असाइंड नेम्स एंड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता था कि भैया किस सोर्स से प्राप्त हुआ है या फिर उसके प्रॉपर्टीज से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सिट्रिक एसिड इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रिक एसिड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फलों से मिलता था। एंड द एसिड फाउंड इन रेड एंट इज नेम्ड फॉर्मिक एसिड। और जो लाल चींटियाँ थी, है ना, उसमें से जो एसिड मिलता था उसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एंट का नाम, ठीक है, लैटिन वर्ड, लैटिन में अगर हम एंट को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे फॉर्मिका। जैसे है ना, ए चींटी, लाल चींटी जा रही है, रेड फॉर्मिका ऐसे बोलेंगे, है ना जी। कैसे बोलोगे? रेड फॉर्मिका। हाँ जी, कैसे बताओगे जी प्रिंस प्रजापति? अगर हरी चींटी जा रही है तो क्या बोलेंगे उसको? बताइए तो लैटिन में उसका नाम बताइए। हरा रंग का चींटी जा रही है, वैसे होता नहीं है हरा रंग का चींटी, लेकिन अगर हरा रंग का चींटी जा रही है तो फिर क्या बोलेंगे उसको? सिमरन, आयुष राज, प्रिंस प्रजापति बताएंगे जल्दी से। हरा चींटी जा रही है तो लैटिन में क्या बोलेंगे? ग्रीन फॉर्मिका। हाँ जी, बिल्कुल सही, ग्रीन फॉर्मिका बोलेंगे। तो उसी तरीके से तो जो हमारा एसिड मिला रेड एंट के अंदर उसका नाम बोला गया फॉर्मिक एसिड। क्यों भैया? वो चींटी से मिला, रेड एंट से मिला। दीज नेम्स आर ट्रेडिशनल एंड आर कंसिडर्ड एज ट्रिवियल और कॉमन नेम्स। तो ये जो नेम है ये तो नेम घर का नाम हो गया ना, ट्रेडिशनल हो गया, घर का नाम हो गया, तो इसको कहते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल घरेलू नाम हो गया, ट्रिवियल या फिर कॉमन नेम कहते हैं। जैसे कि आयुष राज का ट्रिवियल या कॉमन नेम इज दिलीप। सम कॉमन नेम्स आर फॉलोड इवन टुडे। आज की डेट में भी कुछ कॉमन नेम्स फॉलो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बकमिनिस्टर फुलरेंस इज ए कॉमन नेम गिवन टू द न्यूली डिस्कवर्ड C16 क्लस्टर अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जो है कार्बन का एक नया फॉर्म C60, मतलब कार्बन के 60 एटम्स अटैच हैं, है ना, तो वो डिस्कवर हुआ, उसका नाम है बकमिनिस्टर फुलरेंस। नोटिंग इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू द जियोडेसिक डोम्स पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस आर्किटेक्ट R बकमिनिस्टर फुलर। देखो बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलिए इसको इंटरनेट पे आते हैं फिर देखते हैं। बकमिनिस्टर क्या लिखा है जी? जियोडेसिक डोम्स, बकमिनिस्टर BUCKMI फुलर। मिस्टर फुलर, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये पीछे दिख रहा है, बताएंगे, पीछे गोल गुंबद सा दिख रहा है और इसके आगे ये जो साइंटिस्ट भी दिख रहे हैं। हाँ जी, बोलेंगे हाँ या ना। पीछे जो काला काला दिख रहा है ना, तो ये जो है कार्बन C60 बकमिनिस्टर फुलरेंस जो कार्बन है 60 एटम्स वाला कार्बन, वो भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना था। तो ये जो जिसने बताया, जिसने उसको इसके जैसा दिख रहा था, तो इस डोम को किसने बनाया? तो इस डोम को बनाया आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर ने, ठीक है। और ऐसा ही दिख रहा है C60 भी ऐसा ही दिख रहा है, तो इसलिए उस C60 का नाम रख दिया बकमिनिस्टर फुलरेन, ठीक, उसी के नाम पे, उसकी याद में। ये जो है यहाँ जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं की मेमोरी में कि भैया ये बनाए हैं, ये उसी के जैसा दिख रहा है तो बनाए हैं। क्लियर हो गया? चलिए,
कॉमन नेम्स आर यूजफुल एंड इन मेनी केसेस इंडिस्पेंसिबल। तो कॉमन नेम्स जो है यूजफुल भी होता है और बहुत काम का भी होता है। पार्टिकुलरली व्हेन द अल्टरनेटिव सिस्टमेटिक नेम्स आर लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। और कब काम का होता है, जबकि उसका IUPAC नेम जो है कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी होता है। देखेंगे वो भी हम लोग का आएगा, तो वहाँ पर कॉमन नेम जो है ज़्यादा चलता है। कॉमन नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 12.1। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ये हो गया मीथेन, ये हो गया 1 2 3 4 4 कार्बन, ऑल आर स्ट्रेट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन मतलब स्ट्रेट चेन। ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन। अब देखो यहाँ पर आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन में क्या फ़र्क है, इसको नोट डाउन करना, आइसो और एन को। जैसे 4 कार्बन, इसको हम केवल ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं सीधा सीधा। अच्छा, दोनों ही बताते हैं, चलिए क्यों ऐसे फांकी क्यों मारा जाए, कंप्लीट बताया जाए बच्चा लोग को। आइए, कंडेंस स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर और साथ के साथ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो ये क्या है बेटा, बताना जरा। इस मॉलिक्यूल का नाम फटाफट बता दोगे जी? प्रिंस प्रजापति, स्वर्ण अक्षत सिंह, आयुष राज और सिमरन फटाफट बता देंगे इस मॉलिक्यूल का नाम। क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी भाषा में? ब्यूटेन बोलेंगे, है ना, सिमरन बोले ब्यूटेन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि क्या है कि ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन जहाँ पे रहेगा ना, तो उसमें कॉमन नेम लगाना है आपको एन, एन ब्यूटेन, दिस इज कॉमन नेम, ठीक है। तो एन वर्ड इज, यहाँ हम लगाएंगे एन ब्यूटेन, तो ये हो गया हमारा कॉमन नेम। अब यहीं पर इसी को अगर हम बना दें कुछ इस तरीके का, सी सी सी, और यहाँ पे अगर हम लगा दें CH2, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ पर CH3, इस तरह का बना दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन, है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन, आइसो ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसो। देखिए आइसो किसको बोलते हैं बता देते हैं आपको। सॉरी, यहाँ CH3, ये जो ग्रुप है ना, दिस इज आइसो, दिस ग्रुप इज आइसो ग्रुप, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपेन है ना, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। 3 है तो प्रोपेन, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। तो अगर इसी में अगर हम, ठीक है, एक और जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, ये आइसो ब्यूटाइल बन जाएगा। यहाँ से जोड़ दीजिए, यहाँ से एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर दिस इज आइसोब्यूटेन, एक और जोड़ दीजिएगा, यहाँ CH2 CH3, दिस इज आइसो पेंटेन हो जाएगा, ये 5 का हो गया। सब समझेंगे हम लोग, एक बार डिटेल में समझेंगे आइसो वगैरह सब। चलिए अभी तो ये देखिए फिलहाल, ये हो गया नियोपेंटेन, है ना, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का मतलब इस तरीके का, पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला, इस तरीके का नियो, ऐसा, दिस इज नियोपेंटेन। क्लियर है? चलो, तो ये सब जो है ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये है 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन और अल्कोहल ग्रुप, तो प्रोपाइल अल्कोहल, ये प्रोपेनॉल बोलते हैं IUPAC में। तो इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? प्रोपाइल अल्कोहल। तो एन लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। HCHO, इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। CH3, हाँ 2 है CO, एसीटोन, इसका नाम हो गया एसीटोन। तो ये सारे नाम आपको लिखने हैं, सारे नाम जो है याद होना चाहिए, कॉमन नेम्स। C6H6 बेंजीन, C6H5O CH3 एनिसोल, C6H5NH2 एनिलीन, ठीक है। ये जो है ये सबको ध्यान में रखिए। क्लियर है? बताएंगे, ये इस तरीके का बनेगा एनिसोल। ड्रॉ करिए एनिसोल का स्ट्रक्चर, जरूरी है सब।
दिस इज एनिसोल। ड्रॉ करिए एनिसोल का स्ट्रक्चर। C6H5CO CH3 एसीटोफिनोन है ना, एसीटोफिनोन। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। सब चलते चलिए, बनाते चलिए। ये दिस इज एसीटोफिनोन। क्लियर है? तो ये सारे कॉमन नेम्स हैं, ये सब कॉमन नेम्स। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा है कि हमने कहा ना कि स्ट्रक्चर जो है, जो इम्पोर्टेंट है उनका बना लीजिए, बाकी तो सब हम लोग देख ही लेंगे, है ना। तो कॉमन नेम के अंदर अब क्या है कि इसका ये जो है, ये सब कॉमन नेम है, ये सब कॉमन नेम है, तो याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, ज़रूरी है स्ट्रक्चर याद होना। बाकी तो आप डिराइव कर लीजिएगा, इसका जो IUPAC नेम है वो निकाल लोगे। लेकिन क्या है कि IUPAC नेम लेंदी है और कॉमन नेम शॉर्ट है, तो कॉमन नेम ज़्यादा चलता है। इस कॉमन नेम को IUPAC भी अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया, जो हमारा वाला चीज़ है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो इसको ले लो। अब जैसे कि मोदी जी नाम है, मोदी जी, तो हम कहते हैं कि इंडिया के 90% लोगों को नहीं पता होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा नाम क्या है। तो मोदी जी फेमस है, कॉमन नेम इज मोदी जी, मोदी जी चल रहा है कि नहीं? बोलो। सिमरन आयुष राज प्रिंस प्रजापति, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, तो उनको 90% लोगों को उनका पूरा फुल नेम नहीं पता होगा, है। तो कॉमन नेम मोदी जी चल रहा है, तो चल रहा है भैया, फेमस है, वो नाम बहुत बड़ा है। तो उसी तरीके से इन सब का IUPAC नेम बड़ा है, डिफ़िकल्ट है, तो इसका कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है। तो इस जब कॉमन नेम ज़्यादा फेमस हो जाता है तो IUPAC कहता है कि यार ठीक है, एक्सेप्टेड, इसको ले लिया जाए, IUPAC इसको भी IUPAC मान लिया जाए। चलिए, द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो IUPAC सिस्टम को अब हम समझते हैं। A systematic name of an organic compound is generally derived by identifying the parent hydrocarbon and the functional groups attached to it. तो हम देखिए, जैसे कि वो जो है जय शाह का नाम कैसे आया? पहले तो नाम वाह जय जय पैदा हुआ, जय पैदा हुआ, ऐसे। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि आयुष राज के घर में दिलीप पैदा हुआ, दिलीप आया, है ना, कॉमन नेम इज दिलीप रखा गया। उसके बाद जैसे बड़ा हुआ, ठीक है, तो बड़ा हुआ तो भैया बोला गया कि भाई स्कूल का नाम जो है कुछ अलग से सोचा जाए, है ना, तो स्कूल का नाम रख दिया गया आयुष। उसके बाद जो है बोला गया कि भैया अब आयुष पांडे तो नहीं करेंगे, आयुष तिवारी तो नहीं करेंगे, तो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? तो मान लीजिए कि राज फैमिली, तो आयुष राज, है ना। जैसे कि अमित शाह, देखिए अमित शाह एंड जय शाह, ऐसे रिलेट कर पाइएगा अच्छे से अपने उसको, जय शाह, है ना। अब मान लीजिए कि अमित शाह के घर में पुत्र पैदा हुए तो उसका नाम रखा जय। तब ठीक है, आगे जाके जब इसका नोमेनक्लेचर होगा तो जय तो हो गया कि भैया ठीक है कि ये जो हो गया पैरेंट, किस पैरेंट का है भैया? अमित शाह के पैरेंट का बच्चा है, तो जय शाह। अब हम इसके फंक्शनल ग्रुप को भी तो देखेंगे ना, अमित का बच्चा जय हो गया, अब ये जो हो गया फंक्शनल ग्रुप भी, ये भी तो लगेगा। तो हम पेरेंट को भी देखेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन को भी देखेंगे नोमेनक्लेचर में, और फंक्शनल ग्रुप को भी देखेंगे। तो अमित का बच्चा है जय, और चूंकि जय जो है शाह फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है, पेरेंट इज वो फंक्शनल ग्रुप इज शाह, तो शाह लगेगा पीछे। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है नोमेनक्लेचर के वक्त, एक तो है पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, और दूसरा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। क्लियर है? चलिए सीधा एग्जाम्पल बिलो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, है ना, पेरेंट चेन, दिस इज पेरेंट चेन। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप में ब्रोमीन है, फंक्शनल, और यहाँ पर जो है ब्रांच भी है, चीज़ें भी लटकी हुई हैं, चाचा ताऊ भी हैं घर में, ठीक है, तो चीज़ें भी ब्रांचिंग भी हुई पड़ी है ना। सो दिस इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ ब्रांच। क्लियर हो गया? तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो भैया कि उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, दूसरा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। By further using prefixes and suffixes, the parent name can be modified to obtain the actual name. तो इसमें जो है प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके पेरेंट नेम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एक्चुअल नेम के लिए। जैसे देखिए, करीना कपूर की जब शादी हुई, करीना कपूर की शादी किससे हुई बताओ तो फटाफट? करीना कपूर की शादी किससे हुई बताइए जल्दी से।
और अनुष्का शर्मा की शादी किससे हुई? नहीं पता। करीना कपूर की शादी किससे हुई? सैफ अली खान से, है ना जी, सैफ अली खान से, सैफ अली खान से, सैफ अली खान से। तो अभी जो करीना कपूर का नाम है दैट इज़ करीना कपूर खान, के करीना कपूर खान, ये नाम है ना। तो जो शादी हुई करीना कपूर की सैफ अली खान से, तो करीना कपूर का नाम हो गया के, है ना। RRR फिल्म था ना, तो उसी तरह से के। तब यहाँ पर करीना कपूर, ये जो खान है, खान वर्ड है एज ए सफिक्स पीछे लगा, तब ना पता चला कि हाँ भैया आप करीना कपूर कपूर खानदान को छोड़ करके किस खानदान में शिफ्ट हो गई हैं? खान खानदान में शिफ्ट हो गई, खान फैमिली में शिफ्ट हो गई। अनुष्का शर्मा की शादी हुई विराट कोहली से, है ना। तो अभी अनुष्का शर्मा का नाम है अनुष्का शर्मा कोहली, ASK, अनुष्का शर्मा कोहली। तो अभी क्या है, किससे क्या पता चलता है? ये प्रीफिक्स में लगा, पीछे लगा, तो इस प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स में लगा, पीछे लगा। तो इससे पता चलता है क्या, ये अनुष्का शर्मा पहले शर्मा फैमिली की थी, अभी खान फैमिली में वो कोहली फैमिली में घुस गई हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कहीं पे सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं, कहीं पे सफिक्स लगाते हैं। तो जो पावरफुल रहता है वो सफिक्स में लगता है, और जो अब जैसे कि मान लीजिए कि भाई जो छोटा मोटा है उसको भी तो बताना है ना कि वो भी है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम प्रीफिक्स में लगाएंगे, ठीक है। देखेंगे नेमिंग में तो यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पे तो खाली सफिक्स है, आपको प्रीफिक्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे कि अब यहीं पर देख लीजिए OH अल्कोहल ग्रुप पावरफुल, तो इसको हम सफिक्स पीछे लगाएंगे, ठीक है, पीछे लगाएंगे। पावरफुल है तो इसको हम पीछे लगाएंगे, सफिक्स में लगाएंगे। सफिक्स मतलब पीछे, प्रीफिक्स मतलब प्री, आगे लगा दो। जैसे कि ये है ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो ग्रुप, तो ब्रोमो ग्रुप जो है, ठीक है, तो मरियल सा ग्रुप है, तो इसको हम लगाएंगे आगे, प्रीफिक्स में लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा नेमिंग में ये प्रीफिक्स में लगेगा। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, और ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो, केवल हाइड्रोजन और कुछ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन इज टर्म्ड सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अब एक चीज देखिए, घी सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? घी और ऑयल, इसमें से बताओ कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है? घी और ऑयल, सरसों का तेल और घी, गाय का घी, बताइएगा तो गाय का घी सैचुरेटेड है या सरसों का तेल सैचुरेटेड है? दोनों में से एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है घी और सैचुरेटेड है ऑयल। प्रिंस प्रजापति का कहना है कि सैचुरेटेड है ऑयल और अनसैचुरेटेड है घी। चलिए ठीक है, लेटर हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है ना। आइए, अभी कह रहा है क्या कि भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होगा, कि जैसे कि अब इसको बताइए, वेदर दिस इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहले तो ये बताइए क्या ये हाइड्रोकार्बन है, पहले तो ये बताइए क्या ये हाइड्रोकार्बन है, वेदर दिस इज हाइड्रोकार्बन और नॉट, पहले तो ये बताइए। उसके बाद हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के ऊपर बात करेंगे। पहले ये बताइए भैया ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है ना। प्रिंस प्रजापति कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन है, यस। आयुष भी कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन है। भैया अभी हमने क्या बताया था हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, सब कह रहा है कि है। तो यार यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन भी तो है, तो ये हाइड्रोकार्बन कैसे हो गया बताइएगा। हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए भाई, फालतू का कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। नो ऑक्सीजन, नो नाइट्रोजन, नो सल्फर, कुछ नहीं। तो सो दिस इज़ नॉट अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है ना। तो इसको हटाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसको बनाया जाए हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन देखो, तुम लोग इतना बेसिक चीज़ को ना मतलब नहीं पढ़े हो, तो कोई तुमसे पूछा ही नहीं, तो फिर कैसे पता होगा। अब ये बन गया हाइड्रोकार्बन, केवल कार्बन केवल हाइड्रोजन,
सो दिस इज हाइड्रोकार्बन। अब ये बताइए सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? ग्रुप से कोई मतलब नहीं है जी, अल्कोहल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। अभी छोड़िए, अभी अल्कोहल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल सा याद रखना है कि भाई हमने आपसे पूछा कि सैचुरेटेड है कि नहीं सैचुरेटेड है, तो आपसे पूछा गया कि भैया ऐसा है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप तो बोलने लग गए कि कुछ और बोलने लग गए कि भैया हमको यहाँ खाना नहीं मिल रहा है। तो जवाब जो क्वेश्चन हो उसका प्रॉपर आंसर कीजिए। देखिए हम पॉलिटिकल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए, ठीक है। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, तो सिमरन बता रही है कि अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। सो अब ये जो है क्या है कि सैचुरेटेड की डिफिनेशन क्या है कि ऑल बॉन्ड शुड बी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हाँ भैया सिंगल 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 सिंगल, तो ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज क्या सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया ना कि भैया अब इसमें सैचुरेट हो गया है, पक गए हम, अब हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है जी, अब हमारे पास जगह नहीं है। तो इसमें कहाँ जगह, तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ दूसरा चीज़ को घुसाने का जगह तो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए उधर से ऑक्सीजन आया, बोला कि हमको रख लो ना अपने पास, रख पाएगा क्या, कहाँ रखेगा बताइए, तो कहाँ घुसाएगा, नहीं घुसाएगा, जगह नहीं है घुसाने का। तो वहीं पर लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको ले लें, अब ये बताइए कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। और इसके पास ऑक्सीजन आएगा तो क्या ऑक्सीजन इससे अटैच हो पाएगा, क्या इससे ऑक्सीजन जुड़ पाएगा, क्या ये ऑक्सीजन को रख पाएगा अपने पास, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। क्यों अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल 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 और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सिंगल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसीलिए दिस इज अनसैचुरेटेड। और जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन आया, बोला कि भाई हमको रख लेना, तो कैसे रख लेगा, बोला कि ठीक है आजा, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लिया कि भैया ठीक है लो टोपी बना दो, है ना, तो आ जाइए घुस जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ रख पाएगा, हाँ रख लेगा, इस तरह से रख लिया, यहाँ आ जाओ भैया आ जाओ, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये नहीं पता, लेकिन हमने बैठा दिया, हमने जुगाड़ बैठा दिया ऑक्सीजन को घुसाने का कि हाँ भैया इसे घुसा लीजिए, ठीक है। सो अगर किसी के पास गुंजाइश है, अनसैचुरेटेड है, अब ये सैचुरेट हो गया, अब जो है इसके पास जगह नहीं है। सैचुरेट मतलब फुल्ली पैक, भाई सीट खाली नहीं है, सैचुरेट हो चुका है ना, कोई सीट खाली नहीं है, चलिए हटिए यहाँ से। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड मतलब सीट खाली है, हम आइए एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड रहेगा ऑल सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड। The IUPAC name for a homologous series of such compound is alkane। अभी सैचुरेटेड वाले को कहते हैं अल्केन, और जो अनसैचुरेटेड रहता है और उसमें अगर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, आएंगे हम लोग उसके ऊपर भी देखेंगे। पैराफिन लैटिन मतलब लिटिल एफिनिटी वाज द अर्लियर नेम गिवन टू दिस कंपाउंड। तो पहले अल्केन को कहते थे पैराफिन, मतलब कि लिटिल एफिनिटी, मतलब ठीक है कोई आ रहा है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या कर लेगा फ़र्क, कैसे क्या कर लेगा, जगह ही नहीं है। और जैसे मान लीजिए कि घर में जो है छोटा फैमिली है, मतलब छोटा सा घर है और उसमें ऑलरेडी पहले से इतना सारा फैमिली मेम्बर आ रहा है, अब खाली रहेगा, चेयर वेयर रहेगा, टेबल चेयर रहेगा, चाहे बेड रहेगा, तब ना जी दूसरा आदमी को बैठाएगा। एक रूम है, एक रूम में इतना लोग रह रहा है, जगह रहेगा तब ना बैठाएगा। अब कहोगे कि दिल में जगह होना चाहिए, भैया दिल में जगह हो तो दिल में थोड़ी ना बैठा लेगा, हनुमान जी थोड़े हैं किसी ने, देखिए हमारे राम जी हमारे सीने में है, नहीं ना, जगह होना चाहिए, तो जगह नहीं है। और जो डबल बॉन्ड रहता है उसके पास जगह रहता है, ले अपना चेयर कुर्सी आगे कर दिया, ले बैठ। सो इसको बोलते थे हम लोग, अल्केन को बोलते थे पैराफिन, मतलब लिटिल एफिनिटी, उसको कोई लगाव नहीं है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड मतलब कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स हम लोग देखते हैं। सो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स में अब सबसे पहले आएगा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्केन, एक होता है साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन मतलब साइक्लिक, और जो हो गया बाकी हो गया दूसरा स्ट्रेट चेन। The name of such compounds are based on their chain structure and end with suffix n and carry a prefix indicating the number of carbon atom present in the chain except from CH4 to C4H10। सीधा सीधा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे ये जो है CH4, ये जो है
CH4, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन, मिथ, और मिथ के पीछे देखोगे तो एन लगा है, मीथेन, और इसका नाम जो है CCH, इसका नाम बताओ, 2 कार्बन वाला ऑल सिंगल बॉन्ड, जल्दी से नाम बताइए। 2 कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन, बताइए। C1, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का और 4 कार्बन का, सबका नाम बताइए तो अल्केन में। हाँ, तो इसका नाम हो गया मिथ, इसका नाम हो गया मीथेन, इसका नाम हो गया इथेन, 2 कार्बन वाले का, जिसमें 2 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, सब क्लास 10 में पढ़ चुके हो। इसका नाम हो गया 4 कार्बन का ब्यूटेन, 5 कार्बन का हो गया C5 रहेगा तो पेंटेन, 6 कार्बन का रहेगा तो हेक्सेन। अभी यहाँ पर देखेंगे क्या, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि सबके पीछे एन लगा है, तो अगर सैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो नाम के पीछे लगेगा एन, और C1 से लेके C4 तक जो आगे लगा हुआ है ना, जो फ्रंट में लगा हुआ है, दिस इज कॉमन ट्राइवियल नेम है। और C5 से यहाँ पर तो 5 अगर कोई 5 लाइन का स्ट्रक्चर है तो उसको हम पेंट बोलते हैं ना, पेंटागन 5 लाइन का स्ट्रक्चर, हेक्सागन 6 लाइन का स्ट्रक्चर, हेप्टागन 7 लाइन का स्ट्रक्चर, ऑक्टागन 8 लाइन का स्ट्रक्चर। तो ये 1, 2 मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये कॉमन नेम से उठाया गया है, और बाकी के सारे जो हैं आपके जो नंबरिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, भैया अगर 5 लाइन से ड्रॉ हुआ है तो पेंटागन, 6 लाइन से ड्रॉ हुआ है तो हेक्सागन, 7 लाइन से ड्रॉ हुआ है तो हेप्टागन, 8 लाइन से ड्रॉ हुआ है तो ऑक्टागन है। क्लियर है? सो एक्सेप्ट फ्रॉम C4 टू C10, ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर चेन, तो इसके यहाँ इसको छोड़ करके बाकी सब में चेन, कितना चेन का, तो 5 कार्बन का चेन, तो 5 कार्बन इज पेंट, 6 कार्बन इज हेक्स, बोलते हैं ना, बताइए। 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, हाँ तो ठीक है, तो इसी तरीके से बोलते हैं। क्लियर है? तो वो जो है आपका कि चेन स्ट्रक्चर पे है, केवल CH4 मतलब 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन वाला जो है ये कॉमन नेम से उठा है बेटा, ठीक है, ट्राइवियल नेम से उठा है ये। चलिए, क्लियर हो गया? पार्टिसिपेशन रखिए एकदम बिल्कुल। हाँ जी, आयुष राज, सिमरन ने लिखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्सेन, ऑक्सेन नहीं जय सिमरन भैया, सिमरन भैया नहीं, सिमरन दीदी, ऑक्टेन। The IUPAC name of some straight chain saturated hydrocarbons are given in TL 12.2, तो यहाँ दिया है। The alkanes in table 12.2 differ from each other by merely the number of CH2 groups in the chain। तो देखिए, ये मीथेन, ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइसोस्केन और ट्राई एक्टोनेन 10, C30, H62। तो ये सब नाम यहाँ तक तो सबको पता होगा, नोनेन डेकेन तक, ये दोनों को लिख लेना बेटा, इन दोनों को जरूर लिख लोगे बच्चे। सिमरन लिख लो बेटा, आयुष राज, सिमरन, इन दोनों को जरूर लिख लो, ठीक है। बाकी तो हमको लगता है कि सभी बच्चा को पता होगा, ऑल स्टूडेंट्स को पता होगा, तो इन दोनों को लिख लीजिए, है ना। तो अभी यहाँ देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि जैसे कि हमने कहा ना छोटा भाई बड़ा भाई में कितने का डिफरेंस है, CH2। जैसे कि होता है ना कि भैया छोटे को दिया 10, बड़े को दिया 20, ठीक है, उससे बड़ा एक और आया तो दिया 30, उससे बड़ा एक और आया तो दिया 40, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। उसी तरीके से कितने का डिफरेंस है, इसमें CH2 ऐड कर दो तो ये नीचे वाला मिल जाएगा, इसमें CH2 ऐड कर दो तो उसके नीचे वाला मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए सिमरन जल्दी करिए बच्चे, आयुष राज बोलो बेटा। सिमरन, आयुष राज एंड वो प्रिंस प्रजापति, तीनों बच्चे इसको जरूर लिख लेंगे, इन दोनों नाम को जरूर लिख लेंगे, और लिखने के बाद हो जाता है तो बताइए।
लास्ट में 10 का डिफरेंस। अरे लास्ट तो ये तो C20 में पहुंच गया ना, या C11 थोड़ी लिया, ये तो 20 में पहुंच गया है। तो बस नाम तुमको ये C11 नहीं ना आया, C11H24 नहीं लिखा ना, 20 का डिफरेंस नहीं है भाई। ये 19 के बाद 20 आएगा और ये 29 के बाद 30 आएगा। ये नाम ऐसे दिया गया है तो आप इसको लिखिए, इसको लिख के रखिए। पूछ लेगा तो नहीं समझ में आएगा एग्जाम में। हमको नहीं लगता है कि इससे पहले किसी भी बच्चे को याद होगा कि इसको आइसोसेन बोलते हैं। C20H42 का नाम क्या है तो नहीं बता पाएंगे आप। पता था क्या प्रिंस प्रजापति, सिमरन एंड आयुष राज? इससे पहले आपको पता था क्या कि C20H42 का नाम क्या है? नहीं पता था। तो लिखिए ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको नहीं पता है उसको हम नोट डाउन करेंगे ना। अच्छा पहले ये बताओ कि पता था, नहीं पता था ना? हाँ तो फिर लिखो बेटा। नेक्स्ट है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब हम ब्रांचिंग की बात करते हैं। जैसे कि ये देखोगे ना कि जैसे देखो बेटा, ब्रांचिंग को ऐसे समझो। अब हम लोग आते हैं ग्रोसरी शॉप पे, GROCERY, ग्रोसरी शॉप, लोकल वाला ग्रोसरी शॉप। अरे यार ये हाई फाई नहीं चाहिए भाई, यार लोकल, लोकल या विलेज ग्रोसरी शॉप है ना। ये देखो लड़ी लटका के रखा हुआ है, एकदम लटका के रखे रहता है सब, चिप्स, कुरकुरे, शैम्पू, है कि नहीं? बताइए, चिप्स, कुरकुरे, शैम्पू सब लटका के रखे रहता है ना। है ये सिमरन देखे हो? प्रिंस प्रजापति, सिमरन आयुष देखे हो ना कि अगर बगल वाले हम गुमटी में जाते हैं, अगर घर के अगल बगल जाते हैं तो लोग सब लटका के रखे रहते हैं। तेल, शैम्पू, चिप्स, कुरकुरे सब लटका के रखे रहता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ये हो गया स्ट्रेट चेन, सीधा एक लटकाया क्या चीज़, एक रॉड के ऊपर लटका के रखा हुआ है, स्ट्रेट चेन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हो गया पेरेंट चेन, ठीक है, इसके ऊपर चीज़ें लटकी हुई हैं, दिस लटकाया है, यहाँ पर ये लटका हुआ है, मिथाइल इसको बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो ये जो है आपके पास जो लटका हुआ है, इस लटके हुई चीज़ों को इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है वहाँ पर, मतलब H को सब्स्टिट्यूट क्यों है? तो अब यहाँ पर देखिए CH2 होना चाहिए, तो इस एक H को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे CH3 आ गया, तो इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट, मतलब किसी को हटा करके ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन H2 होना चाहिए था, तो एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ इथाइल आकर के लटक गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट नाम है इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं। इन अ ब्रांच चेन कंपाउंड स्मॉल चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू वन और मोर कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन। तो ये पेरेंट चेन के ऊपर छोटे छोटे चेन वाले जो है वो आकर के कार्बन एटम्स अटैच हो जाते हैं, ठीक। द स्मॉल कार्बन चेन्स ब्रांचेज आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। तो ये जो स्मॉल कार्बन चेन्स हैं जैसे कि C, अब भैया कार्बन केवल C क्यों नहीं आके लटक गया? तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, केवल C आके कैसे लटक जाएगा? तो इसको भी जैसे कि इस कार्बन को 4 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो इसको भी तो 4 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो एक तो यहाँ से पूरा हो गया। अब यहाँ 3 हाथ फैलाए हुए हैं, ऐसे ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर है, तो एक पैर यहाँ, तो एक इसका हाथ पकड़ लिया, ऐसे इस वाले कार्बन का हाथ पकड़ लिया। अब इस हाथ में भी कुछ चाहिए, नीचे दोनों पैरों में भी कुछ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ आकर के तीनों हाइड्रोजन आकर के लटक गए, ठीक। सो सब्स्टिट्यूएंट, इनको बोलते हैं हम अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। क्यों बोलते हैं अल्काइल ग्रुप? अल्केन से बना, अल्केन में से H निकल करके लटक गए तो अल्काइल, ठीक है, यहीं से N हटा के आइल कर दिए तो अल्काइल। In order to name such compounds, the name of alkyl groups are prefixed to the name of the parent chain. अब देखिए ऐसा है कि ये आकर के लटक गया है ना, ज़बरदस्ती आकर के लटक गया, तो क्या है कि भैया इस खानदान में तो ऐड नहीं हो जाएंगे ना, तो इनको अब बताना भी है कि ये लोग लटका हुआ है, तो इसका नाम जो है आगे लगा देंगे, प्रीफिक्स, इसका नाम आगे लगा देंगे, बताएंगे इसका नाम भी आगे लगा देंगे। तो ये जो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं अल्काइल ग्रुप्स हैं वो एज अ प्रीफिक्स लगते हैं, ठीक है। An alkyl group is derived from a saturated hydrocarbon by removing a hydrogen atom from carbon. तो अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन से, जिसको हम पहले बोलते थे पैराफिन। तो पैराफिन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, जैसे
देखिए कि ये जो है मिथाइल से, अब इसका ये चारों हाथ पे, दो हाथ दो पैर पे लटका हुआ है, सब हाइड्रोजन लटका के रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ से भाग जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ से भाग गया, अब इसको चाहिए ना कोई चीज़ पकड़ने का। जैसे कुछ लोग देखते हैं ना कि हाथ में एकदम मतलब मुंह में खाते रहते हैं, और हाथ में कुछ चीज़ होते रहना, मतलब हाथ में कोई चीज़ होना चाहिए हमेशा ही, हाथ कुलबुलाते रहता है। मोबाइल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो मोबाइल चलाएंगे दिन भर, है ना। मोबाइल चलाने की आदत कैसे पड़ गई कि भैया कुछ करना है, अब कुछ करना है तो भैया पढ़ाई करेंगे तो मेहनत लगेगा, है ना, कुछ काम करेंगे तो मेहनत लगेगा, तो मोबाइल चलाओ, बिजी रखो, अपने हाथों को बिजी रखो। तो वैसे ही हाथों को बिजी रखना। अब इसका एक हाथ खाली है तो ये कहीं जाके लटकेगा, है ना, लटकेगा। जब लटकेगा तो ये था पहले मीथेन, और जब लटकेगा कहीं जा करके तो इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। ठीक है। तो अब देखिए ये वाला, देखिए ये था यहाँ से इथेन, ठीक है। अब इसके H को भगा देंगे, यहाँ से हट गया, भाग गया H, तब ये यहाँ से जाके कहीं पर पकड़ के लटक जाएगा, है ना। अब लटक जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? पहले था इथेन, अब लटकेगा तो क्या बोलेंगे? इथाइल। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे इथाइल लटका हुआ है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, मतलब जैसे इथेन से हमने बताया इथाइल बनाया। An alkyl group is derived from a saturated hydrocarbon by removing a hydrogen atom from carbon। ठीक है, चलिए हो गया। आयुष राज कह रहे हैं सर जब चेन में है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट में है तो मिथाइल अल्काइल कैसे सर? अरे यार एक बात बताओ, जब सीट लेकर के बैठोगे, टिकट लेकर के ट्रेन में जाओगे तो लेट के जाओगे ना जी। एसी का टिकट लिए हो तो लेट के जाओगे ना, बोलो। एसी का टिकट लोगे तो लेट के जाओगे ना, हाँ कि ना? ट्रेन में टिकट लीजिएगा तो लेट के जाइएगा ना अपने सीट पे। प्रिंस प्रजापति अपने सीट पे जाइए ना कब्जा करके, आयुषराज। और वही अगर जनरल का टिकट लीजिएगा तो सीट मिलेगा, लटकिए कि ना जाइएगा। तो वैसे ही है कि भाई आप सेम पर्सन अगर आप फुल फ्लेज टिकट लेके बैठे हैं तो वो आप लेटे हुए हैं, ठीक है जी, मेन में है, मेन, हाँ जी सीट हमारा है, चलो हटो हटो। और वही अगर आप जनरल में मतलब जा रहे हैं तो आप लटक के जाएंगे, सेम पर्सन है। तो उसी तरीके से सेम जो मीथेन था, अगर सिंगल में था तो मीथेन था, और जब लटका जनरल में घुसा तो यहाँ लटका, पकड़ के लटका तो फिर मिथाइल बन गया, है ना। चलिए, सो एन अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग YL फ्रॉम N। तो अल्केन में से हट जाएगा ना कि ये तो जनरल डब्बा वाला है, अल्काइल लगाना है, YL लगाना है, ठीक है। N मतलब सैचुरेटेड, है ना जी, और YL लगाना मतलब ये तो लटकने वाला पार्टी है। जैसे बोले ना आयुषराज आइल, आयुषराज, तो आयुषराज आइल, वाइल मतलब आयुषराज लटकने वाला, आयुषराज N मतलब आयुषराज सीट लेकर के अपना सीट पे कब्जा करके बैठेगा। So an alkane is named by substituting YL from N in the corresponding alkane। अब देखिए यहाँ पर मीथेन CH4, इसमें से एक H हटा देंगे तो मिथाइल CH3। यहाँ से भैया इस C का हाथ खाली है, लटकना है, पकड़ के लटकेगा। C2H6 सब हाथ पैर सब फुल है, अब यहाँ पर से एक हाइड्रोजन भाग गया, इसका हाथ खाली हो गया, लटकेगा, इथाइल। हाँ जी, क्लियर है? बोलेंगे क्लियर है? सिमरन, प्रिंस प्रजापति, आयुष राज, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो बस ठीक है, तो यही हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डेकाइल। एब्रीविएशंस आर यूज्ड फॉर सम अल्काइल ग्रुप्स। तो कुछ अल्काइल ग्रुप्स के लिए अब हम श्योर गारंटी देते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग ये चीज़ नहीं देखे होंगे, पते नहीं है कि भैया मिथाइल ग्रुप को ME भी बोलते हैं, इथाइल ग्रुप को ET भी बोलते हैं, एब्रीविएट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मिथाइल को हम ME बोलेंगे, इथाइल को हम ET बोलेंगे, प्रोपाइल को हम PR बोलेंगे, ठीक है, ब्यूटाइल को हम BU बोलेंगे, ठीक है जी। पता था ये कि हम प्रोपाइल को PR बोलते हैं। चलिए, मिथाइल को तो ME आप देखे होंगे, इथाइल का ET देखे होंगे, लेकिन प्रोपाइल को PR और ब्यूटाइल को BU बोलते हैं ये पता था? ये जेई वाले हो ना, जेई नीट वाले हो, बताइए पता था?
मिथाइल का तो हम मान लेते हैं, मिथाइल इथाइल तो है एटी, आपको पता होगा, लेकिन क्या प्रोपाइल को पीआर, ब्यूटाइल को बीयू बोलते हैं, ये पता था? नहीं पता था ना, तो ये आप पता रखिए, ठीक है। तो इसे ठीक, तो इसलिए कहा जाए कि भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अपना जो गॉड है ना, ये एनसीईआरटी, इसको ध्यान में रखिए। द अल्काइल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। अब अल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग भी होती है, अब कैसे ब्रांचिंग होगी उसको देखेंगे हम लोग। तो देखो 10 प्रोपाइल यहाँ पर, अब अल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग भी होता है, जैसे कि आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन है ना, आइसोप्रोपेन। तो अब आइसोप्रोपेन जो है अब इस तरह का होता है, अब देखिए इसको ऐसे समझिए, पहले हम प्रोपेन बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया प्रोपेन। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि ये हमारा हो गया प्रोपेन, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट, हम यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, यहाँ से हटा दें, 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 तो हम क्या कहेंगे कि हमें लास्ट वाले कार्बन से, यहाँ से भी हटाओगे तब भी हम लास्ट बोल सकते हैं, यहाँ से हटाओगे तब भी हम लास्ट बोल सकते हैं, या फिर बोल लो फर्स्ट वाले कार्बन से, लास्ट बोल लो या फर्स्ट बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लास्ट वाले कार्बन से या फिर फर्स्ट वाले कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, बोलेंगे ना कि लास्ट वाले कार्बन से, एक वाले कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। बताइए जल्दी से कि लास्ट वाले, है ना, तो हमने बोला, ऐसा बोला कि लास्ट वाले से या फर्स्ट वाले से एक हाइड्रोजन हटाया, लेकिन अगर हम यहाँ से हटाते हैं तब हम क्या बोलेंगे, बताइए। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हमको हटा करके अटैचमेंट करवाना है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप बन सकता है वो, मतलब प्रोपाइल ग्रुप बन सकता है, ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, दूसरा ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको हम ये भी एक प्रोपाइल ग्रुप है, ये यहाँ से हाथ पकड़ेगा, ये कार्बन, और ये वाला कार्बन जाके हाथ पकड़ेगा यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट वाला या लास्ट वाला कार्बन जाके हाथ पकड़ेगा, है ना। तो दोनों अलग अलग होना चाहिए कि एक जैसा होना चाहिए, बताइए, अलग अलग होना चाहिए कि एक जैसा होना चाहिए। इसको ऐसे समझो यार कि अलग अलग होना चाहिए कि एक जैसा होना चाहिए, और क्यों अलग होना चाहिए। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि फोड़ा पड़ गया कहीं पर, यहाँ पर फोड़ा पड़ गया शरीर, मतलब पूरा बाहरी हिस्से में कहीं पे भी, ये मतलब ये इधर कहीं पे भी फोड़ा पड़ गया, है ना। तो फोड़ा पड़ गया शरीर के ऊपर, तो हम उतना केयर नहीं करते हैं, थोड़ा दवाई ववाई लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पेट के अंदर फोड़ा हो जाए, ये जो है पेट के अंदर फोड़ा हो जाए, है ना जी, अंदर में जाके फोड़ा पड़ जाए बड़ा सा, तो फिर क्या बोलेंगे भैया ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलेगा ना कि परेशानी की बात है। तो वैसे ही दोनों बोथ आर डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर ब्रांचिंग भी हो गई, यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग हो गई, यहाँ बीच से आके लटका। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल, है ना, ये आइसोप्रोपाइल, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। सो अल्काइल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ये हो गया, ये रहा सीधा सीधा एकदम हाथ पकड़ा के एन प्रोपाइल, दिस इज एन प्रोपाइल और दिस इज आइसोप्रोपाइल। ये वाला जो है सेकंड वाला कार्बन जो है हाथ पकड़ रहा है ना, क्या ये 10 प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल ग्रुप्स कैन हैव ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। तो प्रोपाइल और जो हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है उसकी जो ब्रांचिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। आइसोप्रोपाइल, अब इसको समझ लेते हैं एक बारी। देखिए अगर हमारे पास ये जो है यहाँ, ये जो है अगर यहाँ से हटा, स्टार्टिंग से हटा, तो इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, लिखते चलना बेटा, ये वाला चीज़ अभी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं सारा। इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। स्ट्रेट चेन में से शुरू वाले कार्बन से या लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा, अब वहाँ से वो वाला कार्बन जो है हाथ पकड़ेगा, ये कार्बन हाथ पकड़ेगा, तो ये हो गया एन प्रोपाइल। लेकिन प्रोपेन में से बीच वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया, अब यहाँ से इसको पकड़ना है भैया, इसको जो है जनरल बोगी का जो होता है ना, जनरल बोगी में इसे पकड़ के लटकते हैं, वो लटकना है, तो यहाँ से दिस इज आइसोप्रोपाइल,
ठीक। इस आइसोप्रोपाइल को जब हम बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा। अब कैसे बनेगा इस तरह का, देखिए CH3 ये रहा, CH3 ये रहा, तो लिखते हैं CH3 ये रहा, बीच में एक कार्बन, बीच में एक हाइड्रोजन और CH3 ये रहा। तो ये ही सेम चीज़ कहीं पे आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, कहीं पे आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको आइसोप्रोपाइल समझते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल नहीं समझते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। माइंड को क्या है, इसका आदत है ना, माइंड को इसका आदत है और इसको हमने देखा नहीं कभी कि अरे यार ये क्या है। तो ये भी यही चीज़ है, ये और ये में कोई फ़र्क नहीं है। बोलो जी, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए ये वाला नहीं देगा, ये इस तरीके से डाल देगा, अब बताइए कि क्या है ना। तो ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो आइसोप्रोपाइल, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, आइसोप्रोपाइल है। दूसरा एक और आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है बता देते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स को लिख लेना, जैसे ये कार्बन हुआ, ये ऐसा बना देगा तुमको CH3H, दिस इज ऑल्सो आइसोप्रोपाइल, सेम चीज़ है ये। तो स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको भिन्न भिन्न टाइप का नहीं देगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये दे देगा, ये दे देगा, इस तरीके से दे देगा। तो तीनों के तीनों आइसोप्रोपाइल है, अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आइसो वाले को, और आइसोप्रोपाइल हो गया ये। तो आइसो का मतलब क्या हुआ, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना इम्पोर्टेंट, कि आइसो का मतलब क्या हुआ, ठीक है। आइसो का मतलब हुआ कि जो वो मतलब जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जैसे ये सेकंड लास्ट कार्बन है, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड लास्ट ये रहा, इस तरीके से बनेगा, है ना, ये बना ना, ये इस तरीके से कार्बन। तो ये जो है सेकंड वाला जो है हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन ये रहा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। तो यह कह लो कि सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा, 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप, ठीक है। तो टोटल अगर यहाँ इस तरीके का है तो आइसोप्रोपाइल। अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, हमको इसको कर देना है CH2, ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर सेकंड वाला कार्बन के ऊपर, फर्स्ट सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल, एक मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। सो दिस इज, चूँकि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम बोल देंगे आइसो। और चूँकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ये हो गया ब्यूटेन, है ना। देखिए ऐसे देखिए CH3, ये 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 4 कार्बन का है, तो ब्यूटेन बोलेंगे ना, हाँ कि ना, बताइए। अभी आइसो वाला कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चे, बहुत ज़रूरी है इसको कंसेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बुक के अंदर नहीं है, तो इसको समझिए। अब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन नहीं है ना, तो इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। आइसो क्यों बोलेंगे, क्योंकि आइसो का मतलब ये है कि जो सेकंड कार्बन है वो इस तरीके से 2 कार्बन के 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो। सो दिस इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए यहाँ पर एक और CH3 CH, सिंपल ही लिखते हैं यार, ऐसा नहीं, CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम बताओगे तो क्या होगा, इसमें कितना कार्बन है टोटल, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल सिंगल बॉन्ड हो उसको क्या बोलेंगे, 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, PENT, पेंट, ठीक है, पेंट बोलेंगे, 5 कार्बन के लिए बोलेंगे हम पेंट।
ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो एन पेंटेन, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांचिंग हुई पड़ी है, और ब्रांचिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन पे है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन पे है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के ऊपर या टर्मिनल से एक पहले उस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हमारा अटैच है, तो इसका हो गया आइसो। तो दिस इज आइसोपेंटेन। अब इस आइसोपेंटेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। IUPAC मत बताओ ना आयुष राज, देखिए ऐसा है कि आपको IUPAC देगा ही नहीं, पता है कि आप IUPAC बता लीजिएगा, तो जो नहीं बता पाइएगा ना एग्जाम में वही चीज़ पूछा जाता है जो आप नहीं कर पाइएगा। जो कर पाएगा, जो सब कर पाएगा वो तो रहता ही रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मैक्सिमम वही चीज़ें रहती हैं जो आप नहीं कर पाइएगा। तो लिखिए आइसोपेंटेन, और उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है, कहाँ से हटेगा, तो पीछे वाले से, लास्ट वाले से, यहाँ से हटेगा। दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से हटाएंगे। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसोब्यूटाइल। तो आइसो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? बताइए, आइसो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? आइसो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? लिख लिया सारा, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसो। हाँ चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग सेक ब्यूटाइल के ऊपर, इसके ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए तो ये हो गया हमारे पास, इसको पहले बना देते हैं ब्यूटेन। अब देखिए, अगर हम इसको ध्यान में रखें तो दिस इज ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन के ऊपर ये ब्यूटाइल बन सकता है, तो हाइड्रोजन या तो हम यहाँ से हटा दें, 1 2 3 4 5 6, कोई भी हटा देंगे। तो हमने कहा ना कि बाहर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, क्या बोलेंगे, बाहर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल, ठीक है। यहाँ से हटा दीजिए, चाहे कहीं से भी, कोई भी बाहर वाला हटा दीजिए, एन ब्यूटाइल। क्लियर हो गया? तो लिख लीजिए एन ब्यूटाइल को, लिख लीजिए पहले, फिर इसके बाद हम लोग सेक ब्यूटाइल को डिस्कस करेंगे। ये हो गया एन ब्यूटाइल, लिखिए फटाफट एन ब्यूटाइल। हो जाएगा तो डन करेंगे, यहाँ लिखा हुआ हो गया। अब देखिए एन ब्यूटाइल हो गया। अब हम लोग आते हैं कि अगर अब इसके अंदर में कितना कार्बन है, अंदर में 2 कार्बन है। तो जैसे कि अगर मान लें हम बोले कि अंदर वाले कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और ब्यूटाइल बनाएं, तो अंदर में या तो इससे हटा दो, इससे हटा दो, इससे हटा दो, इससे हटा दो, तो एक ही हाइड्रोजन हटाना है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम 2-2 हाइड्रोजन हटा देंगे, एक ही हाइड्रोजन हटाना है। तो कहीं से भी, यहाँ से उठाइए तब भी हम बोलेंगे कि अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ से हटाइए तब भी बोलेंगे अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दिया। तब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ से हटाते हैं एक हाइड्रोजन, या फिर अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, चलिए यहाँ किसी तो एक ही बात है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए, तब हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि ये जो कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन है। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का क्या कंसेप्ट है, जैसे कि ये कार्बन जो है कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो 1 कार्बन के साथ। ये जो कार्बन है, ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है, मतलब एक कार्बन के साथ अटैच है। ये जो कार्बन है, ये एक और एक 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन।
ये जो कार्बन है अगेन एक और एक 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। ये जो कार्बन है केवल एक कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। अब ये जो हमारा यहाँ से अटैच होगा, यहाँ वाला हाथ पकड़ेगा जा करके, तो कौन सा कार्बन हाथ पकड़ रहा है? सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो कौन सा कार्बन हाथ पकड़ रहा है? तो सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी के लिए SCC। ठीक है, अब ये ग्रुप कौन सा था? ब्यूटेन। ये निकल के कहाँ से आया? तो ब्यूटेन से, तो ब्यूटेन का ब्यूटाइल लिखा दीजिए। तो दिस इज सेक ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक ब्यूटाइल। अब पीछे में जो लगाना है लगाइए, यहाँ पर जो लटकेगा, जहाँ पर जिसका हाथ पकड़ के रखेगा उसका नाम लिखेंगे। क्लियर हुआ? दिस इज सेक ब्यूटाइल बोलेंगे। क्लियर है? हाँ जी प्रिंस प्रजापति, क्लियर है? सेक ब्यूटाइल। आयुष राज, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पर, यहीं पे लिखा हुआ आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, फिर हमने बताया आपको कि आइसोपेंटाइल। तो उसी तरीके से सेक ब्यूटाइल के बाद क्या सेक पेंटाइल होता है? सेक पेंटाइल होता है कि नहीं होता है? आयुषराज ये बताइए। चलिए, आप लोग तो सब पढ़ के महारथी बैठे हैं, पढ़े हैं ना। सेक पेंटाइल होता है कि नहीं होता है? और होगा बताइए। सेक पेंटाइल होता है कि नहीं होता है? जल्दी यस नो करिए ना, खाली फिर बनाएंगे हम बना के बताएंगे। आयुष राज, प्रिंस प्रजापति, जल्दी जल्दी, सिमरन जल्दी। सेक पेंटाइल होता है या नहीं होता है? नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और होता है तो फिर हम बनाएंगे। केवल आप इतना बताओ कि आप देखे हो कि नहीं देखे, होता है कि नहीं होता है, ये बताइए बस। बाकी का कहानी मेरे ऊपर छोड़िए, वो तो हम बताएंगे आपको। थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए आइए अब सेक, हम लोग सेक उसको देखें। यस सर, सिमरन का कहना है यस सर होता है। चलिए आइए, पेंटाइल में कितना होगा? 5 कार्बन होगा, है ना। पेंटाइल में 5 कार्बन। अब एक चीज़ यहाँ से देखिए, ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से देखिए कि ये बाहर वाले को निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन पेंटाइल। ठीक है, बाहर वाले को निकालेंगे अगर हाइड्रोजन को तो एन पेंटाइल हो जाएगा। जैसे कि इसको अगर हम हटा दिए यहाँ से, सो दिस इज नाउ एन पेंटाइल, कॉमन नेम में ऐसे पेंटाइल है। लेकिन अगर हम अंदर वाले से हटाते हैं, ठीक है, अगर हम अंदर वाले से हटाते हैं, ये तो हमने बाहर से हटाया, चलिए इसको हटाते हैं, बाहर से हटाया नहीं हटाते, ये बाहर से हटाया। अगर हम इसको अंदर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हटाते हैं, चलिए यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से हटा दिया हाइड्रोजन, तब ये क्या हो, इसका क्या नाम हो जाएगा बताइए तो? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओगे आयुष राज, क्या नाम हो जाएगा? सिमरन प्रजापति, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये जो कार्बन है आपका 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री। और 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। इसके बाद 3 डिग्री भी आता है, बताइए जल्दी से। सेक पेंटाइल, प्रिंस प्रजापति कह रहे हैं सेक पेंटाइल, बहुत ही खूबसूरत। हाँ जी बिल्कुल सही, सेक पेंटाइल। अब देखिए यहाँ पर सेक पेंटाइल। ये आयुष को क्या हो गया? आयुष गस्त खा के गिर गया लगता है। आयुष, सेक पेंटाइल। आयुष राज भी कह रहा है सेक पेंटाइल। अब देखो बेटा, ऐसा है कि अच्छा एक चीज़ बताओ कि सेक, जैसे कि अगर हमने कहा यहाँ पर लिया हमने सेक ब्यूटाइल,
ठीक है। यहाँ पर हमने सेक ब्यूटाइल बनाया, यहाँ से हटा करके, कहाँ से हटाए थे, यहाँ से हटाए थे। अब ठीक है, यहाँ से हटाए थे तो यहाँ हम लगा देते हैं। अब मान लो कि किसी को अगर हम बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, तो वो क्या करेगा, सेक ब्यूटाइल वो कैसे कैसे बना सकता है। सेक ब्यूटाइल वो कैसे कैसे बना सकता है, इसका हम देखिए, इसका हम कंडेंस मतलब थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो है CH3 CH2 CH3, एक तो यहाँ से बना सकता है, ठीक है, ये जैसा अभी हमने किया हुआ है, हाइड्रोजन नीचे ऊपर का कहीं का भी हटा दो, ऐसे ही बनेगा ना। या फिर दूसरा, एक तो ऐसा बन सकता है, दूसरा ऐसा बन सकता है, CH3 CH2 CH, यहाँ से CH3, है ना। यही दोनों एक पॉसिबिलिटी है, यही दोनों में से एक पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे बनेगा या फिर डंडी को नीचे करके हटा करके ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, हाँ या ना बोलेंगे, ऐसे ही बनाओगे ना। अगर हम तुमको बोल दें सेक, तो ऐसे ही बनाओगे ना, ठीक है जी आयुषराज सिमरन, है ना, ऐसे ही बनाओगे। लेकिन तो ठीक, तो ये भी बनाए तो कोई बात नहीं कि भैया सेकंड वाले, मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड वाले के ऊपर लटकना है। तो अब यहाँ पर सेकंड हम यहाँ से ले लेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं ना सेकंड, तो सेकंड हम यहाँ से लेंगे, जहाँ से शॉर्टेस्ट रहेगा, सेकंड हम यहाँ से लेंगे, तो एक ही बात है, ठीक है, आपने एक ही बात बनाया। लेकिन अगर हम इसका पेंटाइल वाला लेते हैं, अगर हम यहाँ पर पेंटाइल लेते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि हम कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं और कैसे कैसे हटा सकते हैं। तो पहले तो इसको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, एक सिंपल सा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं, तो अब हम यहाँ से एक हटा सकते हैं, क्लियर है ना, यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लास्ट वाले से हमने हटा दिया, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हमने बीच वाले से एक हटा दिया, कर सकते हैं ना। तीन केसेस हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, बताइए, कर सकते हैं ना। अगर हम ऐसा करते हैं, बोलिए पहले, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तीन केसेस हैं कि नहीं। प्रिंस प्रजापति बोलोगे भाई 2 डिग्री कार्बन से हटाना है ना, सेकेंडरी में 2 डिग्री कार्बन से हटाना है और उसके ऊपर जाके लटकना है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया इधर से 2 नंबर वाले से हटा दिए, इधर से हमने कहा कि भैया इस वाले में भी हमने कहा कि 2 नंबर से हटा दिए, इस वाले पे हमने कितने नंबर से हटाया, कितने नंबर कार्बन से हटाया हमने, बताइए। क्या ये और ये तो सेम है, क्या ये दोनों के इक्विवेलेंट, ये बराबर है, सेम है यार। ये तो पेट में हुआ था घाव यार, ये तो किडनी में घाव हो गया है, तो कैसे बराबर है, एक बराबर नहीं ना है, तो अलग है। तो इसीलिए क्यों अलग है, क्योंकि मल्टीपल 2 डिग्री कार्बन, पेंसिल बैटरी इज लो, अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल 2 डिग्री कार्बन्स हैं, तो जो सेक वर्ड है वो केवल ब्यूटाइल के लिए लगेगा, नोट डाउन कर लीजिए। सेक पेंटाइल नहीं होता, सेक वर्ड ओनली फॉर ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री वाले बहुत सारे हैं, सेकेंडरी कार्बन मल्टीपल हैं, 1 है, 2 है, 3 है, नहीं भाई 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब सेक जो है, तो सेक वर्ड जो है वो ओनली फॉर ब्यूटाइल यूज होगा सेक के लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इस सेक जो है ब्यूटाइल के लिए यूज होगा, ठीक है। अब बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको टर्ट और नियो को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लियर है ना।